पहला था आपका साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है आपके कॉस थीटा के। दूसरा था आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है आपके साइन थीटा के। तीसरा था आपका टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है आपके कॉट थीटा के। चौथा था आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है आपके सेक थीटा के। पांचवा था आपके सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है आपके कोसेक थीटा के। और लास्ट वन था कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है आपके टैन थीटा के। ठीक है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूलाज होते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में बात किए थे, तो एक ट्रायंगल लिए थे हम और इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात की थी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे। इसको बोलते हैं ए, ये है बी, ये है सी। ये आपका अगर 90 डिग्री है और ये अगर आपका थीटा है, तो ये थीटा है, तो हम बोले थे ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर मेरा एंगल बी अगर मेरा 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए, एंगल ए और एंगल सी का सम भी मेरा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। बस यहीं से तो कॉन्सेप्ट आया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब बात करते हैं तो उस राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर हम साइन थीटा निकाल सकते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा का भी तो कुछ वैल्यू होगा। अगर हम कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा का भी तो कुछ वैल्यू होगा। इस तरह करके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, उसके बारे में हम निकाले थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोग को पता है क्या होता है, कि अगर दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं, जब दोनों का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो हम क्या बोलते हैं, वो एंगल्स क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, उस राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। मतलब वो दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर हम किसी एक एंगल के बारे में बात करते हैं, जैसे इससे पहले जब हम बात कर रहे थे साइन थीटा कॉस थीटा जब निकाल रहे थे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे थे। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो क्या इसको कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स के रिस्पेक्ट में भी तो निकालेंगे ना। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिस्पेक्ट में भी तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होगा आपका, उसका कुछ वैल्यू होगा। तो बस इसी के लिए हम डिराइव किए थे, इसी के लिए हमको आया है मेरा यही कॉन्सेप्ट आया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि अगर साइन थीटा मेरा निकल सकता है तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा अगर हम निकाल सकते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। इस तरह करके जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यूज क्या होता है। ठीक है, तो सारे वैल्यूज ये होते हैं। इसको हम एक एक करके डिराइव कराए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कैसे हुआ कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा कैसे हुआ साइन थीटा के बराबर। ये पूरा जो 6 दिख रहे हैं ना, इस 6 का डेरिवेशन किया हुआ है, प्रीवियस क्लास में हम करवाए थे। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी ये जो 6 फॉर्मूला हम लिखे हैं ना, इसको आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखने के बाद वो जो टेबल है आपका, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो पूरा चार्ट है ना, वो उस चार्ट को आपको बगल में रखना है। और हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और बैठ के उसको बनाइए। ठीक है, ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो हम यहाँ बता देंगे। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि आप लोगों का स्कूल में मे भी हो चुका है ये कंप्लीट, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को हो चुका है स्कूल में कंप्लीट। तो हो जाने का मतलब क्या होता है कि ये आपके लिए अब फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हम बता रहे हैं। तो आप फर्स्ट टाइम मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, आप इससे पहले स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडियाज़ तो होगा थोड़ा बहुत कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम देते हैं प्रॉब्लम, आप लोगों को छोटा सा प्रॉब्लम दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं। आप उसको क्या कीजिए, जल्दी से हमको सॉल्व करके बताइए।
आपको क्या करना है, जो हम एंगल्स जो हम प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो हम रेशियो देंगे आपको वो 0 से 45 के अबव में एंगल्स गिवन रहेगा, आपको क्या करना है उसको 0 से 45 के बीच में एंगल में कन्वर्ट करना है। मतलब कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री and 45 डिग्री। जैसे ए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, बी सेक 88 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री, सी कॉट 58 डिग्री माइनस कॉस 66 डिग्री, एंड लास्ट वन tan 78 डिग्री प्लस कोसेक 59। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ जितना भी आप एंगल्स दिख रहे हैं ना, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको गिवन है, जितना भी आप एंगल्स दिख रहे हैं, सारा जो एंगल है ना वो 45 के अबव में आपको दिख रहा होगा। जैसे 67 है, 75 है, 88 है, 70 है, 58 है, 66 है, 78 और 59 है। आपको क्या करना है ना, इस सारे एंगल्स को, ठीक है, आपको चेंज करना है किसके बीच में, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, जितने भी एंगल्स की बने ना, तो इस सारे को चेंज कीजिए। ये रेशियो बदल सकता है, जैसे साइन का कॉस हो सकता है, कॉस का टैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रेशियो आप बदल दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी एंगल्स आना चाहिए ना, वो आना चाहिए 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन समझे मेरा क्या बोल रहे हैं हम? क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझे मेरा हम क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सप्रेस करना है ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको गिवन है ना, जैसे साइन 67 प्लस कॉस 75 जो गिवन है ना, तो आपको इसको चेंज करना है डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। आप इसको चेंज कीजिए, लेकिन जो एंगल्स होना चाहिए ना, ये लाई करना चाहिए 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। क्वेश्चन समझे क्या बोले, क्या करना है? यस सर। अगर क्वेश्चन समझे तो इसको जल्दी से बनाइए, जिनसे बनता है वो जल्दी से बनाइए, जिनसे नहीं बनता है वो थोड़ा देर वेट कीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, तब ट्राई कर सकते हैं अपने से। कैसे कन्वर्ट करना है थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, हिंट दे देते हैं। तो आप क्या कीजिए ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट को आप यूज कीजिए, तो आपको बनेगा कैसे कि अगर 67 डिग्री है, अगर 67 डिग्री है तो 67 को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 67 का? अगर इसको 90 से माइनस कर दे तो कितना होगा ये आपका? 33 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री, हाँ 23 डिग्री होगा। तो 67 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 23 डिग्री। ये क्या हो गया आपका? थीटा गिवन था, तो आप इसको चेंज कर दिए 90 माइनस थीटा के टर्म में। ठीक है, इस तरह करके बनेगा। इसी तरह 75 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। तो सारे को क्या कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में आप तोड़ के लिख दीजिए। उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए जो था, साइन 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला था, कॉस 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला था, बस उसको चेंज कर दीजिए। साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह जो सेक है वो आपका कोसेक में चेंज हो जाएगा। बस ये चीज़ करना है, ये बस। ठीक है, जिनसे बनता है वो जल्दी से बनाइए, नहीं तो फिर हम तो हैं ही बताने के लिए।
आप लोग क्लासेस को रेगुलर अटेंड कीजिए, सिर्फ बीच बीच में आइएगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लिंक रहता है ना, जो पिछला क्लास में पढ़ा है उसका लिंक रहता है नेक्स्ट क्लास में। पिछला क्लास में हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगला क्लास में हम प्रॉब्लम्स करवाते हैं। आप कॉन्सेप्ट वाला क्लास में नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स वाला क्लास में आते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगा जब आप कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पढ़े हैं तो। हाँ, अगर वो अलग बात है, अगर आप जाके क्लास रिकॉर्डिंग अगर आप देख लेते हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये उसमें इसे रिकॉर्डिंग में तो यही तो फ़ायदा होता है ना। अब किसी वो कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो लाइव क्लास में हम बढ़ते चले जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। बट उसमें क्या होता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया, आप उसको पॉज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर से आप प्रीवियस जा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी फ़ायदा होता है उसमें। और लाइव क्लास में फ़ायदा होता है कि आपको जो डाउट होता है आप सामने पूछिए। रिकॉर्डिंग में ये चीज़ नहीं कर सकते, आप सामने में डाउट नहीं पूछ सकते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आज प्रॉब्लम्स करवाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम आइडेंटिटीज़ करवाएंगे। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, आइडेंटिटीज़ को जब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उस क्लास में आइएगा नहीं, फिर ये जब आइडेंटिटीज़ का हम प्रॉब्लम्स करवाएंगे फिर उसमें आइएगा। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, ढेर सारा प्रॉब्लम्स करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। आप लोग का बुक का प्रॉब्लम है, कुछ कुछ बुक से बाहर है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वही है जो बुक में है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम्स ढेर सारा करवाएंगे, आप जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, नहीं हो पाता तो हमको बोलिए, हम आप यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, सॉल्व तो हम तो सॉल्व करने के लिए ही बैठे हैं, हम तो सॉल्व कर ही देंगे। ये बना, ये कंप्लीट हुआ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसके लिए। 2 बना है, 2 बाकी है। जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं लगेगा ये। और किन्हीं से बन रहा है? रिया आपसे बन रहा है क्या? बी का बताइए ना। बी का? अच्छा, हम बी का बता देंगे, अगर बी का नहीं होता है फिर नेक्स्ट सी और डी बनाइए। हम तो चारों बता देंगे, तो आपको आपसे जो बन रहा है आप वो बनाइए, जो नहीं बनता वो तो हम बनाएंगे, तो आप देख लीजिएगा कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है। बी में क्या करना है, बी में तो वही 88 डिग्री है ना, तो 88 डिग्री को कैसे लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। 88 का मतलब क्या होता है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को तोड़ के लिखते हैं तो आप 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिखिएगा, तो आपका हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, ये चेंज हो जाएगा कोसेक 2 डिग्री में। उसी तरह साइन 70 है तो 70 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। बस सिंपल, यही तो है। हो गया, चारों सॉल्व हुआ। यस सर। पहला कितना, पहला पहला का का आंसर कॉस बताइए। कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, करेक्ट। बी का? बी का कॉसेक 2 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। करेक्ट। सी का? टेन 32 डिग्री माइनस साइन 24 डिग्री। करेक्ट। डी और का? डी का कॉट 12 डिग्री प्लस सेक 31 डिग्री। करेक्ट। और किन्हीं से बना? यस भैया। बन गया चारों? यस भैया। क्या आया आपका, वही आया कि डिफरेंट आया आंसर? सुमन जैसा ही आया है। जैसा ही आया कि सेम आया? सेम आया। अच्छा ठीक है, अंजलि आपसे बना? हेलो अंजलि, आपसे बना चारों? अच्छा, कौन कौन सा बना आपसे, कौन कौन सा नहीं बना? ए बन गया, ए बी बन भी गया? बन गया, लास्ट वाला बना। ए बन गया, बी बन गया, और सी डी? अच्छा, ए का क्या आया आंसर आपका?
आपका वॉइस नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? कॉस कॉस कितना आएगा? वो 23 डिग्री आएगा। कॉस 23 डिग्री प्लस साइन कितना 15 डिग्री आया है आपका। sin 15. Yes, sir. हाँ, और बी का बन गया बी। Yes, sir. अच्छा ठीक है, हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप मैच कर लीजिए आपसे जो बना है, ठीक है। जो नहीं बना है आप देख लीजिए। जो पहला था मेरा ये था साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 67 को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, इसी तरह हम इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा का टर्म आ गया, ये अब क्या हो जाएगा आपका? कॉस 23 डिग्री प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा का टर्म आ गया, ये क्या होगा आपका? साइन 15 डिग्री। हो गया पहला सॉल्व। इसी तरह जो आपका बी था सेक 88 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये आपको कितना हो गया? सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो इसको लिखेंगे कोसेक 2 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसको लिखेंगे कॉस 20 डिग्री। इसी तरह जो मेरा सी है, सी क्या है आपका? कॉट 58 ना, कॉट 58 डिग्री माइनस कॉस 66 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री। ये आपका कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा, इसको लिख सकते हैं tan 32 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 24 डिग्री। इसी तरह जो आपका डी है tan 78 प्लस कोसेक 59, इसको लिख सकते हैं कैसे? tan 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा हो गया आपका कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट 12 डिग्री प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक थीटा, ये हो गया सेक 31 डिग्री। सभी का आया ये आंसर? Yes, ये sir. चारों सॉल्व किए, सभी का यही आया? Yes, sir. अंजलि आपका आया? यही चारों था, कुछ और था आंसर? तो यही था। अच्छा ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इवैल्यूएट
इसको सॉल्व कीजिए, इसको इवेलुएट कीजिए और बताइए हमको आंसर। सॉल्व हो रहा है ये? यस सर। सभी से हो रहा है ना? सभी कर रहे हैं ना सॉल्व? यस भैया ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई कीजिए, अब बनता है तो अच्छा बात है, नहीं बनता है तो हम बता देंगे यहाँ पर। आंसर आया कि नहीं का? नो सर। क्यों नहीं आया? इतना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तुरंत बन जाएगा। देखिए क्या होता है ना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं ना, सारा कॉन्सेप्ट एक साथ जुड़ते जाता है। तो अभी तक जितना कुछ पढ़े हुए हैं ना ट्रिगोनोमेट्री में, सारा कॉन्सेप्ट अब आगे जब आइडेंटिटीज पढ़िएगा ना तो सारा कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा। जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे ठीक है, जो आप रेशियो पढ़े थे साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच बी बाय एच, या फिर जो रेसिप्रोकल्स पढ़े थे वो, जो स्क्वायर रिलेशंस पढ़े थे वो, उसके बाद जो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जो पढ़े थे वो, जो अभी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे हैं ये सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा जब आइडेंटिटीज पढ़िएगा तो। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तो हो सकता है उस चारों चीज मिला दे। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जो पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आइडेंटिटी, सब मिला के एक क्वेश्चन बैठा दे। तो अब जितना कुछ पढ़ रहे हैं ना सब एक साथ जुड़ते जाता है। अब जितना क्वेश्चंस मिलेगा ना, तो अब जितना पढ़े हैं सब लगाइए दिमाग में, सब कुछ लगाइए। ऐसे नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रहे तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री ही लगेगा, ऐसा नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा। जैसे पिछला जो हम क्लास में करवाए थे, स्क्वायर रिलेशंस लग रहा था, जो 3 स्क्वायर रिलेशंस हम पढ़े थे। ठीक है, अभी तो हम क्वेश्चन दिए नहीं स्क्वायर रिलेशंस वाला, बट आगे जो क्वेश्चन देंगे उसमें स्क्वायर रिलेशंस आ जाएगा। तो उसके लिए आपको वो याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का सम करेंगे तो 1 होता है। ठीक है, 3 स्क्वायर रिलेशन था ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये तीनों स्क्वायर रिलेशंस था, ये सब आपको याद रहेगा, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है, ये जो क्वेश्चन दिए ना इसमें आपको याद क्या रखना है, बस फॉर्मूलाज याद रखना कि कोसेक थीटा क्या होता है। ठीक है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बस जो फॉर्मूलाज है। उसके बाद sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। किन्हीं से बना कि हम बता दें, बन रहा है किन्हीं से, हो जाएगा सॉल्व। किन्हीं से सॉल्व हो रहा है कि हम सॉल्व कर दें? सर कर दीजिए। किन्हीं से नहीं हो रहा है, रिया आपसे भी नहीं हो रहा है। रिया है ही नहीं। और कौन, अंजलि है? अंजलि आपसे हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए नहीं हो रहा है तो हम हैं बताने के लिए। देखिए करना क्या था, आपको गिवन क्या है, वी हैव कोसेक थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाय tan 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस sec 67 डिग्री बाय कोसेक 22 डिग्री। यही क्वेश्चन गिवन था। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे। उसको क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा उसका फॉर्मूला उस पर चेंज करेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा साइन 90 माइनस थीटा हमको पता होता है कितना, कॉस थीटा बाय tan 90 माइनस थीटा हमको पता है कितना होता है, कॉट थीटा प्लस, इसको रहने दीजिए वैसे ही, इसको भी करेंगे अभी। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, देखिए कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, कोसेक थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, इनटू मेरा क्या था, cos थीटा, और नीचे में क्या था, cot थीटा। सर वॉइस नहीं आ रही है। यस सर, साउंड नहीं आ रहा। 2 डिग्री, तो अगर 67 डिग्री या 22 डिग्री का अगर हम देखें, तो अगर आप दोनों एंगल्स को अगर आप ध्यान से दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा कि दोनों एंगल का अगर सम करेंगे तो ये मेरे किसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री का। अगर 67 डिग्री या 22 डिग्री अगर आप सम करते हैं तो 7 + 2, सॉरी गलती हो गया था क्या, इस 23 डिग्री लिखना चाहिए था इसको, हाँ सॉरी यहाँ गलती हो गया था, यहाँ 23 डिग्री लिखना चाहिए था हमको, यहाँ 23 डिग्री लिखना चाहिए, मिस्टेक हो गया। हाँ तो अब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 + 3 10 का 0 1 6 + 2 8 और 9, ठीक है। तो अब कैसे लिख सकते हैं हम, तो क्या कीजिए, या तो अब अगर देख रहे हैं तो ये दोनों के एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होने से क्या, अगर हम 67 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 90 - 23 डिग्री
या फिर हम 23 डिग्री को लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, दोनों में से किसी को भी हम चेंज करके लिख सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाले को लिख देते हैं, और ऊपर वाले को लिखे तो हम लिख सकते हैं कैसे, सेक 67 को हम लिख सकते हैं कैसे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री बाय कोसेक 23 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ऊपर 67 को हम यस कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ इस साइड में, या कॉस थीटा बाय साइन थीटा आया ऊपर में। अब कॉस थीटा बाय साइन थीटा आपको पता है, ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा होता है ना। यस सर। तो नीचे भी क्या है मेरा, कॉट थीटा। प्लस अब सेक क्या हुआ, 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस 23 डिग्री, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कॉस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 23 डिग्री, नीचे क्या आया, कोसेक 23 डिग्री। अब देखिए अब क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ भी क्या बचा 1, तो आंसर क्या हो गया 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। इसका आंसर क्या मिला हमको 2। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 23 लिखना चाहिए था, 22 हो गया था, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो समझ में आया ना क्या हुआ, यहाँ सॉल्यूशन समझ में आया। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री बाय कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 2 cos 52 डिग्री इंटू cos 71 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कोसेक 36 डिग्री इंटू कोसेक इंटू कोसेक 19 डिग्री, किसके बराबर है 3 के। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, क्या प्रूव करना है कि cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 2 cos 52 डिग्री इंटू cos 71 डिग्री प्लस इंटू कोसेक 36 डिग्री इंटू कोसेक 19 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 3। ये आपको क्या करना, प्रूव करना। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए हमको आंसर, जिनसे बनता है वो जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए इसको। क्या देखिए यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको स्क्वायर रिलेशन ध्यान में रहना चाहिए, जहाँ भी स्क्वायर दिखता है ना वहाँ आपको क्या, स्क्वायर जो रिलेशन था ना वो तीनों, वो तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, यस जल्दी से हमको प्रूव करके बताइए, आपका बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखिए आपका बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, थोड़ा सा इधर उधर किए हैं, बट आपका बुक में इसी से रिलेटेड ऐसा ही एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है।
क्लास में अभी कौन कौन प्रेजेंट है? अंजलि है कि चले गए? है। और रिया आए? रिया आए कि वो गए तो फिर उधर ही रह गए? नहीं आई अभी। अच्छा ठीक है, जो है क्लास में वो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए कम से कम, अगर नहीं होता है तो हम बताएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है ना, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स ढूंढना है, जोड़ा ढूंढना है। ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढना है, एक एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, मतलब दोनों का सम करके अगर 90 डिग्री आता है, कहीं भी अगर आपको पेयर ढूंढ जाता है ना, तो आप दिमाग में आप बैठा लीजिए कि यहाँ कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चारों तरफ नजर दौड़ाइए, कहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहा है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको कहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पर दिखेगा आप इसका कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रिलेशंस भी लगेगा, तो स्क्वायर रिलेशंस हम बताएं तो वो भी लगेगा। यहाँ पर तो तीन रिलेशंस होता है ना, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन रिलेशंस आप लोग को याद रखना है, ये तीन रिलेशंस बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह लगता है। यहाँ भी दो रिलेशंस तो लगेगा ही, आपको दो जगह दिख रहा है, एक जगह कॉस का स्क्वायर दिख रहा है, एक जगह कोसेक का स्क्वायर और टेन का स्क्वायर दिख रहा है, तो दो जगह तो आपको लगेगा ही। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, हमको बताइए कैसे किए, प्रूव करना है बस। जो एलएचएस है वो बराबर है कि नहीं आरएचएस के, आपको प्रूव करना है। तो 52 कॉस 52 डिग्री होगा या फिर 62? एक सेकंड, ये 36 डिग्री लिखे हैं क्या हम? तो इसको एक काम कीजिए, 38 डिग्री कीजिए। 36 नहीं होगा ना यहाँ पे, 38 हो जाएगा। अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। हाँ, सर हो गया प्रूव। प्रूव हो गया। यस सर। अंजलि आपका हुआ? हेलो अंजलि, आपसे सॉल्व हो रहा है अंजलि? यस सर, कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कीजिए। सॉल्व हो रहा है तो कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। नहीं हो रहा है तो बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। सब कर दीजिए, अटक गए। अटक गया? देखिए हाँ। देखिए देखिए, नहीं अटकेगा, देखिए। पहले बात कर लेते हैं एलएचएस का, इसी को तो लेकर चलना है। एलएचएस तुमको वैल्यूज गिवन है।
तो LHS में मेरा क्या है, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 75 डिग्री। cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री हाँ माइनस नहीं अभी कहाँ हुआ। tan स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 2 cos 52। सुमन अपना माइक म्यूट कीजिए। सुमन माइक म्यूट कीजिए अपना। ये मेरा गिवन है LHS में। तो हमको यहाँ पर पेयर कौन कौन सा दिख रहा है, अगर हम बात करें। 36 नहीं 36 गलती हो गया था, वो 38 होगा, ठीक है। किसी की वजह से अटक गए होंगे आप, वहाँ 38 होगा, वो 36 नहीं होगा, ठीक है। यस सर। हाँ तब हो जाएगा सॉल्व 38 होने पर। यस सर। हाँ अच्छा बात हो गया। तो देखिए हम यहाँ कर देते हैं फिर भी। यहाँ अगर इस दोनों को देखिए 27 और 63 सॉरी हाँ 27 और 63 को दोनों क्या है, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री cos स्क्वायर दिस प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री बाय, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे कोसेक स्क्वायर 15 को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 2 cos 52 डिग्री इंटू cos 71 डिग्री इंटू, चलिए इसको हम करते हैं ऐसे कोसेक, इसको हम कैसे कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कोसेक 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री। इसका मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये मेरा क्या है cos 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन 63 डिग्री का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में मेरा क्या था cos स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक 90 माइनस थीटा का स्क्वायर। कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, से लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर मतलब 675 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 75 डिग्री माइनस में मेरा क्या था tan स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 2 cos 52 इंटू cos 71। अब कोसेक 90 माइनस थीटा हमको पता होता है कितना सेक थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 52 डिग्री, इसी तरह उसको लिख सकते हैं सेक 71 डिग्री। अब ऊपर में रिलेशन आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, ये होता है 1, ये हो गया 1। नीचे रिलेशन आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का, ये आपका हो गया 1 प्लस, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये ऐसे है cos 52 इंटू सेक 52 इंटू cos 71 इंटू सेक 71, ये तो हो गया 1 प्लस ये भी हमको पता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा मेरा होता है 1, ये हमको पता है जो होता है, ये भी कितना होता है 1, ये भी कितना होगा 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2, कितना हो गया ये 3 विच इज इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ। सिंपल सा कुछ था ही नहीं।
चलिए मैं प्रूव, ठीक है ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देता है, नेक्स्ट प्रूव करना है एक, सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस को क्या? साइन के टर्म में, इसमें मतलब कॉस को साइन के टर्म में तोड़ है। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, कुछ भी जितना बहुत दिमाग लगा सकते हैं हम। इस यहाँ नीचे में क्या किए थे हम, अगर आप यहाँ देखिए तो हम कोसेक स्क्वायर को चेंज किए हम सेक स्क्वायर में। आप कर सकते हैं टेन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं कॉट स्क्वायर में, तो वो आ जाएगा आपका किसके टर्म में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में। वो गया, वो भी हो गया वन। ऊपर में जो था हम कॉस को चेंज किए, जैसे कि कॉस स्क्वायर को चेंज किए साइन स्क्वायर में, ठीक है। कॉस स्क्वायर जो मेरा 27 डिग्री था उसको हम चेंज किए साइन स्क्वायर में। आप कॉस स्क्वायर 63 डिग्री को चेंज कीजिए, कुछ भी कीजिए उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट सही लगना चाहिए, आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम क्या किए, ये जो कोसेक था उसको हम चेंज किए सेक में। आप कर सकते हैं, जैसे कि अब सुमन बोल रहे थे, तो कॉस को किस में चेंज किया हम, साइन में। तो साइन इंटू कोसेक वो भी होता है वन, वो भी हो जाएगा, एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर नहीं कटेगा, अगर आपका अगर कॉन्सेप्ट सही है, अगर आप सही से बनाते हैं तो। एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 1000 तरीका होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर सही से आता है तो, समझे। इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बनाए एकदम सही बना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसमें भी आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर 37 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 tan 30 डिग्री sec स्क्वायर 37 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 53 डिग्री बाय cosec स्क्वायर 63 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री इज इक्वल्स टू -1/6। तो इसे आपको प्रूव करना है कि कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, टेन स्क्वायर है, हाँ, टेन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 37 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 53 डिग्री बाय कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 27 डिग्री विच इज इक्वल्स टू -1/6। ये आपको प्रूव करना है, कीजिए जल्दी से प्रूव कीजिए।
हो रहा है सॉल्व? यस सर। अंजलि आपसे हो रहा है? सर कीजिए कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर बोलिए। सर मेरा -5/12 आ रहा है। -5/12 आ रहा है? यस सर, गलत आ रहा है। देखिए कहाँ मिस्टेक किए हैं, देखिए फिर से दोबारा चेक कीजिए। tan30 का वैल्यू कितना लिए हैं? tan30 का वैल्यू कितना लिए हैं? सर कैसे बनाना, फिर से बना रहे हैं। बनाइए बनाइए, फिर से बनाइए। सुमन आपका हुआ? ऊपर वाला सॉल्व नहीं हो रहा है। कौन सा ऊपर वाला सॉल्व नहीं हो रहा है? -2 tan² 30° वो वाला। क्यों नहीं हो रहा है वो सॉल्व? थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है तो अब आपसे सॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। हुआ आपका अंजलि?
अंजलि आपका हुआ? नो सर, नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसा ही है, बस थोड़ा सा। तो मेरा जो LHS है वो क्या है? कोसेक स्क्वायर 90 माइनस ये मेरा हो गया LHS। चलिए हम काम करते हैं। सबसे पहले तो कोसेक 90 माइनस थीटा का स्क्वायर है, उसको हम लिख सकते हैं कैसे? सेक थीटा का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ये? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय। अब अगर 37 और 53 को देखें तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी एक को तोड़िए, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री स्क्वायर में प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2, फिर इसको अभी रहने देते हैं यहीं पे, tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको भी रहने देते हैं, सेक स्क्वायर 37 डिग्री। और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री स्क्वायर बाय, फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री। तो अब इससे क्या हुआ? सबसे पहला चीज ये कितना हो जाएगा? 1। आइडेंटिटीज है, ये हमको पता है कितना हो जाएगा ये 1। क्या मिला हमको? 1/2। अब ये जो है ये चेंज हो जाएगा, चेंज होके हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर 53 डिग्री, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा का स्क्वायर है तो कितना होगा ये? साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 53 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस में क्या था मेरा? कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, कॉस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2। अब देखिए tan 30 का स्क्वायर है, tan स्क्वायर 30 मतलब कितना? tan 30 का स्क्वायर, tan 30 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है? 1/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 1/√3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर 37 डिग्री, इसको रहने देते हैं यहीं पे, सेक स्क्वायर 37 डिग्री। अब ये क्या था मेरा? ये था क्या था मेरा? साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 37 डिग्री बाय, नीचे में क्या था मेरा? कोसेक
90 माइनस थीटा का स्क्वायर मतलब कितना सेक थीटा का स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, सेक 27 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस में मेरा क्या था tan 27 का स्क्वायर मतलब कितना tan स्क्वायर 27 डिग्री। अब ये मेरा कितना हो गया 1 और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये भी पूरा कट के कितना हो जाएगा 1 और ये भी कितना हो जाएगा ये 1 होगा। ये ऊपर वाला 1 कैसे होगा समझ में आ रहा है, सेक स्क्वायर 37 इंटू कॉस स्क्वायर 37 तो 1 होगा कि ये नहीं होगा। sec थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ तो सेक स्क्वायर 37 इंटू कॉस स्क्वायर 37 ये भी कितना हो गया 1। तो मेरा बचा क्या यहाँ बचा 1/2 माइनस में क्या बचा 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3 होता है 1/3 हाँ सही बोले। नीचे में क्या था इसको 1 मतलब कितना बचा ये 1/2 माइनस 2/3। अब क्या किया एलसीएम लिए कितना बचा ये 2 3 जा 6 3 माइनस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 माइनस 4 कितना होता है -1 कितना आ गया आपका -1/6 हो गया प्रूफ। यही तो था आपका आरएचएस हो गया आपका प्रूफ। समझ में आया यस सर। समझ में आया अंजलि आपको कहाँ मिस्टेक हो रहा था देखिए कहाँ अटक रहे थे आप लोग अटक कहाँ पे अटक जा रहे थे। नहीं हमको लगा कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है नहीं। होता वो जनरल सा बात है उस सब की आपको याद रखना है कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है ठीक है। अंजलि कहाँ अटक जा रहे थे 37 वाला की जगह कुछ और लिख दे रहे थे। सिर्फ सॉल्व नहीं किए थे। अच्छा प्रैक्टिस रखिएगा ये सब का बुक ये सब बुक्स का क्वेश्चन है जानते हैं ये सब आपका बुक्स का क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है ये सब। थोड़ा सा हम साइन को कॉस कर दिए होंगे कॉस का टैन कर दिए होंगे बस इतना किए कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम है ठीक है। बुक कम से कम बुक का क्वेश्चन बनाए कीजिए आरएस अग्रवाल अगर फॉलो करते सिर्फ वही बनाइए सिर्फ उसका एग्जाम्पल्स बनाइए और एक्सरसाइज बनाइए इतना बना देते आप एक बार या 2 बार बना देते आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा उसको उसमें ठीक है। तो हम 2 क्वेश्चन और देते हैं इस 2 क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। एक क्वेश्चन पिछला जो क्लास लिए थे उसका कॉन्सेप्ट से बनेगा ठीक है वो थोड़ा डिफरेंट आता है कॉन्सेप्ट उसका उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आप जल्दी से आप बताइए हमको जल्दी से बताइए उसके बाद हम छोड़ देंगे। आपको इवेलुएट करना है ए tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 30 डिग्री tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री equals to what and B तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको नो सर। अच्छा ठीक है रुकिए एक सेकंड बोर्ड दिख रहा है बोर्ड व्हाइट बोर्ड विजिबल है दिख रहा है यस सर। अच्छा ठीक है अगर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो अब क्वेश्चन भी दिखेगा देखिए
दिख रहा है जो लिख रहा है? अब दिख रहा है? यस सर। अच्छा ठीक, सॉल्व कीजिएगा इसको जल्दी से और हमको बताइएगा वैल्यू। इस दोनों क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए जिनसे बनता है और हमको आंसर बताइए। यही लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म। आपका काम है क्वेश्चंस बनाइए, डाउट होता है हमसे पूछिए। नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करेंगे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तब तक इसको सॉल्व करके हमको जल्दी से आंसर बताइए। सॉल्व हो रहा है? यस सर। जल्दी से यस बताइए सर, हमको। 1 का हो गया। 1 का हो गया, कितना आया? तो 1/√3। करेक्ट। बी का बताइए। सभी वाला कर रहे हैं। जी जी। ये सब आप लोग का एमसीक्यूज में आता है। जो एमसीक्यू होगा ना आप लोग का, वही सब एमसीक्यू में आएगा। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसलिए जितना भी क्वेश्चन करवाए ना हम, सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ट्रिगोनोमेट्री में। कॉम्प्लिकेटेड सर रिलेशन दे देगा, कुछ भी बना देगा, बोलेगा इसका आंसर बताओ। एमसीक्यू देखिएगा अपना बुक को, बुक है ना आर एस अग्रवाल, उसमें एमसीक्यू दिया हुआ रहता है। एमसीक्यू देखिएगा उसमें कैसा कैसा है। सुमन का बना पहला वाला? यस सर। कितना आया? 1/√3। और सेकंड वाला बन रहा है? हाँ बना रहे। बनाइए, बताइए हमको आंसर।
सर 0 है क्या आंसर? हाँ 0 आएगा आंसर। सर आपका 0 आया। यस सर। हाँ करेक्ट, 0 ही आएगा। सुमन से बन रहा है? बन तो रहा है। बनाइए। बताना पड़ेगा क्या? सुमन यस सर। बताना पड़ेगा कि बन रहा है। बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए। तो पहले वाले का अगर हम बात करें, हमको निकालना है किसका? tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, फिर tan 85 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर ढूंढते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, उसका पेयर ढूंढते हैं। तो पेयर हमको दिख रहा है, एक ये 5 डिग्री वाला और एक 85 डिग्री वाला, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। उसी तरह एक 25 डिग्री वाला और एक 65 डिग्री वाला, ये हमको दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। इस जो दोनों पेयर है इसको हम क्या रखेंगे, एक साथ रखेंगे। इसको हम रखेंगे ऐसे, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। बाकी बच क्या गया मेरा, tan 30 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 5 रहने दीजिए। तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ये 25, इसको रहने दीजिए। 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्या बच जाएगी, 30 डिग्री। अब वो tan 90 माइनस थीटा था, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये tan 5 डिग्री, क्या हो गया, ये cot 5 डिग्री। इसी तरह वो था कितना, tan 25 डिग्री, ये क्या था, tan 90 माइनस 25, मतलब क्या इतना हो जाएगा, ये cot 25 डिग्री। इंटू में था ना, प्लस कर दी, तो प्रोडक्ट है ये। तो 25 डिग्री इंटू कितना, tan 30 डिग्री। आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा
जो होता है मेरा वो कितना होता है, 1 होता है। कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू tan 30 होता है 1/√3। आंसर कितना आ गया, 1/√3। चलिए ये तो हो गया। सेकंड वाला में दिक्कत हुआ, दिक्कत इसलिए हुआ ना क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से नहीं, वो दिमाग से बनेगा। कैसे बनेगा, उसमें बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, हल्का सा ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो गिवन क्या है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई बाय cos 180 डिग्री, ये है। आप कहिएगा क्या, आप अगर इसको भी इसी कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री लगा के बना दें, तब यहाँ आप फंस जाइएगा। ठीक है, क्या करिएगा, फंस जाइएगा अगर इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री लगा के बनाते हैं तो। इसमें देखिए सबसे बड़ा ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ क्या है, ये जो सारा प्रोडक्ट गिवन है कितना एंगल से, इसमें टोटल 180 एंगल से। ठीक है, 180 एंगल से। तो इस बीच में कहीं एक जगह 90 भी तो बैठा हुआ है, एक जगह 90 भी तो बैठा हुआ है बीच में, छुप के एकदम कहीं पर तो होगा। तो सबको वही ढूंढना है, ये छुप कर बैठा हुआ है। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने का मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री लगा के ये जो करने वाला काम होता है, ये या तो ये टैन का देगा या तो कॉट का देगा। ये तो एकदम दिमाग में फिक्स कर दीजिए, या तो ये टैन का देगा, ये कॉट का देगा। इस तरह पेयर बना के ये जो करते हैं ना, ये सिर्फ टैन और कॉट में ही पॉसिबल है, क्योंकि टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। बाकी और अगर कुछ भी देता है ना, चाहे वो कोसेक दे, वो सेक दे, हाँ उसमें भी होता है, कोसेक भी दे सकता है, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक और सेक मतलब साइन और कॉस में कभी भी ये चीज़ नहीं दे सकता। हाँ नहीं नहीं, कोसेक और सेक में भी नहीं देगा, क्योंकि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा 1 नहीं होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो सिर्फ ये जो कर रहे हैं ना, ये जो पेयर बना के कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉसिबल है टैन और कॉट में, सिर्फ पॉसिबल है टैन और कॉट में। ठीक है, टैन और कॉट के अलावा इस तरह का, अगर इस तरह जो कंटिन्यूस प्रोडक्ट है ना, अगर इसके अलावा किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को अगर इस तरह का प्रोडक्ट दे दिया ना, तो ये कॉन्सेप्ट से ये बनेगा नहीं। ठीक है, वो एकदम सिंपल कोई दूसरा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट से बनेगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, 180 तक इसमें एंगल्स गिवन है, cos 1 2 3 4 5 6 इस तरह कर करके 180 तक। ठीक है, तो इसमें अगर इधर उधर का कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो फंस जाइएगा। इसमें कीजिए मत, इसमें क्या कीजिए, ढूंढिए इसमें चीज़ों को, ये कहाँ पर क्या है, तो आप ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि बीच में क्या है, मेरा cos 90 जो है ना, ये बैठा हुआ है। अब cos 90 क्या है, इसको बैठने से क्या होगा, तो हमको पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है, ये 0 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, डिग्री नहीं होगा, 0 होता है। तो अगर प्रोडक्ट के बीच में 0 आ गया तो पूरा प्रोडक्ट को क्या करेगा, ये 0 बना देगा, होगा ना। अगर प्रोडक्ट के बीच में अगर 0 आ गया तो पूरा प्रोडक्ट मेरा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बस इसमें यही करना था, बस इसमें यही करना था और कुछ नहीं करना। कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपका RS अग्रवाल के MCQ का क्वेश्चन, RS अग्रवाल के MCQ का क्वेश्चन है ये, इसलिए बोलते हैं MCQs को बनाइए, क्योंकि वहाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, इसको भी आप सोचिए कि कॉम्प्लीमेंट्री लगा देंगे, होगा ही नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री से बनेगा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री से इस तरह का जो कंटिन्यूस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, या तो वो टैन देगा या तो कॉट देगा, उसके अलावा कुछ भी देता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है, तो शायद ही बनेगा, साइन और कॉस में तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है, तो फिर आप लोग अपना बुक्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बुक में क्वेश्चन है ना, बुक का क्वेश्चन को अपना सॉल्व कीजिए, और फिर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट, कल ही स्टार्ट कर देंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज स्टार्ट कर देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, यस सर। मिलते हैं फिर कल, बाय, थैंक्स ज्वाइन होने के लिए, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।